Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So मेरे बहुत सब्सक्राइबर मुझे केशटपुर में फ्लैट मांग रहे थे. So मैं आज एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ गई जहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 1 RK भी अवेलेबल है. So ये जो प्रोजेक्ट है इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है, मतलब ये प्योर एकदम केशटपुर में है. So ये केशटपुर में मिशन बाजार के जस्ट ऑपोजिट में एक रास्ता जाता है, वहीं पे ये प्रोजेक्ट है. So यहाँ पे 1 RK, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK अवेलेबल है. सो मैं कोशिश करूंगी आपको हर फ्लैट का एक एक लेआउट दिखाने का. सो सबसे पहले जो लोग केशटपुर में फ्लैट मांगते हैं उनको पता होगा कि मिशन बाजार यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, मतलब केशटपुर का सबसे बड़ा मार्केट मिशन बाजार है. यहाँ पे आपको भाजी, सब्जी, चिकन सब कुछ मिल जाएगा. मतलब यहाँ से आपका जो मिशन बाजार है हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट्स है. मतलब आप जैसे ही अपने फ्लैट से निकलेंगे आपको एक रोड पड़ेगा हार्डली 150 मीटर का. 150 मीटर बाद ही आपका वो मेन VIP का रोड आ जाएगा. उसको क्रॉस करने के बाद यानी ऑपोजिट साइड में ही आपको मिशन बाजार मिल जाएगा. सो ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, ये आपका मिशन बाजार में है. सो एकदम प्राइम लोकेशन है केशटपुर में. और रही बात जो लोग केशटपुर में फ्लैट ढूंढते हैं उनको पता है कि केशटपुर में बहुत पहले ऐसा होता था कि पानी वगैरह की दिक्कत होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी पानी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आपका पानी नहीं जमता है. मतलब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो हार्डली 1 घंटा या मतलब आधे घंटे में ही पूरा पानी निकल जाता है, तो पानी जमने का कोई भी इशू नहीं. और ये प्रोजेक्ट आपका हर बैंक से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है. सो आपको बैंक लोन वगैरह की दिक्कत नहीं होगी. सबको पता है कि केशटपुर आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से कनेक्टेड है. जो लोग सेक्टर 5 में काम करते हैं और उनको कोई ऐसा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट चाहिए जो कि उनके वर्किंग प्लेस से बिल्कुल पास में है, सो केशटपुर आप लोग के लिए बहुत परफेक्ट है. सो यहाँ पे आपको आपके हर रेंज में अवेलेबल है. आपको 1 RK चाहिए मिल जाएगा, आपको 1 BHK चाहिए मिल जाएगा, 2 BHK, 3 BHK. सो सारे रेंज में अवेलेबल है. सो बैंक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्कूल कॉलेजेस आपको पता है, हॉस्पिटल आपको पता है. आपको अगर ज़्यादा जानना है इस लोकेशन के बारे में सो गूगल मैप पे मिशन बाजार केशटपुर डाल दीजिए. आपको आसपास का जितना भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह है सब कुछ मिल जाएगा. और सबसे खास बात ये है इस लोकेशन की कि जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करेंगे आपको सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से ही मेट्रो मिल जाएगा. सो मतलब मेट्रो भी आपका हार्डली अगर आप ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं तो 7 मिनट्स. मैं यहाँ पे खुद रहती थी तो मेरा ऑफिस भी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में था, तो मुझे बाई बस में ट्रैवल करती थी तो मुझे हार्डली 7 मिनट्स लगता था. मतलब मेरे घर से लेके मेरे ऑफिस पहुँचने में हार्डली 7 मिनट्स लगता था. तो अगर आप लोग को अगर मेट्रो पकड़ना है तो हार्डली आपको, अगर आपका खुद का बाइक है या कुछ भी है, तो आपको हार्डली 5 मिनट से 6 मिनट लगेगा मेट्रो पकड़ने के लिए. सो मेट्रो की भी कोई दिक्कत नहीं है. मेट्रो स्टेशन आपका इजीली एक्सेसिबल है. और रही बात अगर आपको स्टेशन, रेलवे स्टेशन चाहिए तो आपको विधाननगर का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा. सो वो आपका नियरेस्ट एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन है. और रही बात बस स्टैंड की, तो आपको पता ही है कि मिशन बाजार के सामने ही आपका बस स्टैंड है. पूरा वहीं से सारी बसें निकलती है, वहीं से सारे ऑटो वगैरह निकलते हैं. सो मतलब हार्डली आपको 150-200 मीटर में बस भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा. सो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे जैसे कि एमिनिटीज़ आपको लिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है, 24/7 पानी मिलेगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, कैमरा मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा. रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये पर स्क्वायर फीट पे करना पड़ेगा. मतलब जितना बड़ा आपका फ्लैट होगा, जितना स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट होगा, उतना ही रुपए आपको एज अ मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा. सो मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है. अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो जाता है तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं. सो साइट विजिट के लिए आप किसी भी दिन आ सकते हैं. मेक श्योर कि आप सुबह के 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप साइट विजिट कर सकते हैं. सो साइट विजिट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और रही बात प्राइस की, तो प्राइस
जब आप सुनेंगे, मतलब इस प्राइम लोकेशन में इतना कम में केशवपुर में मिलना बहुत मुश्किल है। सो इसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा है वो 3200 करके रखा गया है। सो आपका जितना बड़ा फ्लैट होगा उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्राइस है ये भी नेगोशिएबल है। सो अगर आपको लोकेशन अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, सो आप टेबल पे बैठ के इस प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको पूरा बिल्डिंग दिखा देती हूँ, टेरेस दिखा देती हूँ और जितने भी फ्लैट है उनका लेआउट दिखा देती हूँ। सो कम विद। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ वो ये है G+4 ये प्रोजेक्ट है। ये रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम बाकी है। सो हार्डली आपको 1 महीने के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। पार्किंग नहीं है, आपको लिफ्ट मिल जाएगा, पावर बैकअप मिल जाएगा, CCTV कैमरा मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, बट आपको पार्किंग नहीं मिलेगा इस प्रोजेक्ट में। सो ये बेसिकली रेडी टू मूव इन है। हार्डली आपको 15 डेज़ टू 20 डेज़ में ये प्रोजेक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। सो ये आपका G+4 का ये प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट वगैरह चेक करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट किया गया है। ये सामने में देख लीजिए, ये आपका DLF बिल्डिंग है। सामने में आपको DLF बिल्डिंग दिख जाएगा, सामने में आपको DLF बिल्डिंग दिख जाएगा। वो आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 है। ये DLF बिल्डिंग है। उस तरफ में आपका कोल है। सो आप देख लीजिए, इंडियन कोल भी यहीं पे है। सो ये आपका लोकेशन है। 10,000 लीटर का आपको ये एक वाटर टैंक मिल जाएगा आपके बिल्डिंग के पानी के सप्लाई के लिए। सो ये आपका लोकेशन है। सो चलिए अभी हम रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 आवर के कवर करूँगी वो स्टेयर्स से उठकर सामने में ये लिफ्ट है। लिफ्ट को क्रॉस करके ही राइट साइड में जो ये फ्लैट है ये 1 आवर के है, मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 1 आवर के है इसका सुपर बिल्ड एरिया 320 स्क्वायर फीट है। सो ये जो 1 आवर के है इसका फेसिंग वेस्ट फेसिंग में आपको ये 1 आवर के दिया गया है। सो 1 आवर के में आपको एक रूम, किचन और एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो सामने में घुसते ही सबसे पहले जो आपको दिखेगा, अगर मैं स्पेस को डाइनिंग स्पेस कंसीडर करूँ तो आपको ये सबसे पहले डाइनिंग स्पेस दिखेगा। डाइनिंग के सामने में ही आपको ये वेस्ट फेस में आपको एक ये किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है इसका फेसिंग आपका वेस्ट फेसिंग है। इसका साइज़ 5x6 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। एक मीडियम साइज़ का विंडो ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट, एक आपका सिंक पॉइंट, यहाँ पे आपको ओवन के लिए पॉइंट, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेस और पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के जस्ट बाजू में ही MCB पॉइंट और ये आपका मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस के पास कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो ये अगर किचन के सामने वाला जो स्पेस है इसको मैं अगर हॉल कंसीडर करूँ, सो ये जो आपका हॉल या फिर डाइनिंग का जो स्पेस है ये 5x7 का आपको ये एक डाइनिंग या हॉल के लिए स्पेस मिल जाएगा। किचन के जस्ट बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम। ये भी आपका वेस्ट फेसिंग बाथरूम है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 3x7 का आपको ये एक ह्यूज सा सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। एक छोटा सा विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए एक पॉइंट, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 3x7 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। ऊपर में आपको लॉफ्ट का स्पेस मिल जाएगा। बाथरूम के सामने और किचन के सामने में ही आपको ये एक डाइनिंग कम हॉल का स्पेस मिल जाएगा जो कि 5x7 का है। बाथरूम के बाजू में ही आपको बेडरूम के लिए एक स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो आपका बेडरूम का जो स्पेस है वो 8x14 का आपको ये बेडरूम के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये भी आपका वेस्ट फेसिंग है। यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है, AC पॉइंट दिया गया है।
सो ये आपका वेस्ट फेसिंग में बेडरूम के लिए स्पेस दिया गया है 8x14 का, और बेडरूम के पास में ही ये आपका हॉल का स्पेस या फिर आप अपना डाइनिंग यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टीवी का पॉइंट दिया गया है आपके बेडरूम के जस्ट ऑपोजिट वाले वॉल पे, और यहाँ पे एक ये सिंगल कॉमन बाथरूम है और ये किचन है, ये एंट्रेंस है। सो ये आपका 1 RK है, देख लीजिए 360। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 RK का लेआउट दिखा दिया। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया 320 स्क्वायर फीट है। सो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 3200 के हिसाब से इसका जो टोटल कॉस्टिंग पड़ेगा वो आपका 10,24,000 पड़ेगा। मतलब आपको ये इतना अच्छा लेआउट के साथ आपके बजट में 10,24,000 में आपको ये एक 1 RK मिल जाएगा। ये नाम का 1 RK है, लेकिन जैसे मैंने दिखाया आप यहाँ पे इजीली एक अपना डाइनिंग सेट रख सकते हैं या फिर एक सोफा रख ही सकते हैं। छोटा सा किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। सो आपको 10,24,000 में ये 1 RK पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपको ये जो प्राइस है नेगोशिएबल है। सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो ये प्राइस भी नेगोशिएट हो जाएगा। सो चलिए अब नेक्स्ट रूम का लेआउट चेक करते हैं। सो कम विद मी। सो ये जो फ्लैट है 1 BHK, इसका सुपर बिल्ड एरिया 400 स्क्वायर फीट है। सो ये जो फ्लैट है इसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि आपको सेंटर में नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा, लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ पड़ेगा और राइट साइड में आपको ईस्ट पड़ेगा। सो बीचों बीच ये फ्लैट है। सो नॉर्थ ईस्ट का आपको ये फ्लैट है। फिर उसके बाद घुसते ही साथ में सबसे पहले ये आपको डाइनिंग कम किचन का स्पेस दिया गया है। सो किचन का जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है। यहाँ पे आपको मीडियम साइज़ का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, एक छोटा सा सिंक के लिए पॉइंट, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और प्लेस, और यहाँ पे एक RO के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 10x6 का आपको ये किचन कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। राइट साइड में किचन के ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, सिंगल कॉमन बाथरूम। सो ये जो बाथरूम है ये भी आपका ईस्ट फेसिंग में बाथरूम है। इसका जो साइज़ है वो 4x5.5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ का विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, और यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 4x5.5 का आपको ये ईस्ट फेसिंग में सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम से निकलकर ही वापस आप अपने किचन के स्पेस में आ जाएंगे। बाथरूम के जस्ट ऊपर लॉफ्ट का एरिया दिया गया है। सो आप यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, और किचन के बाजू में ही डाइनिंग के स्पेस के पास ही आपका ये मेन डोर, मेन एंट्रेंस है, और राइट साइड में ही आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो जो ये मास्टर बेडरूम है ये आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में बेडरूम है। सो राइट साइड में आपको ईस्ट पड़ जाएगा, सेंटर में नॉर्थ ईस्ट पड़ जाएगा और लेफ़्ट साइड में नॉर्थ पड़ेगा। सो ये जो सिंगल मास्टर बेडरूम है ये 11x11 का आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको AC का पॉइंट मिल जाएगा, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, 2 बड़े बड़े विंडोज़ मिल जाएंगे स्लाइडिंग डोर के साथ, और यहीं पे आपको अटैच एक बैल्कनी दी गई है। सो बैल्कनी का जो साइज़ है वो 11x2 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। सो ये देख लीजिए आप, और ये आपकी बिल्डिंग का मेन रोड है। सामने में ही जो रोड है ये आपके बिल्डिंग का मेन रोड है, देख लीजिए आप लोग। आपको सामने में कुछ शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगी। सो बैल्कनी से निकलकर वापस आप अपने सिंगल मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं, और बेडरूम से निकलकर ही आप अपने ये डाइनिंग कम किचन स्पेस में आ जाते हैं, और ये आपका मेन एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK का लेआउट दिखा दिया। तो इसका सुपर बिल्ड एरिया 400 है। सो 3,200 करके इस पूरे फ्लैट का प्राइस आपको 12,80,000 पड़ेगा। सो ये आपका 1 BHK 12,80,000 में है, बट ये प्राइस नेगोशिएबल है। सो अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया तो आप प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको पूरा
फ्लैट दिखा दिया, पूरा बिल्डिंग दिखा दिया, टेल्स दिखा दिए, सारे फ्लैट्स दिखा दिया, लेआउट दिखा दी, बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। सो अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो जाता है या मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ, सो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं और साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लेआउट के साथ, किसी नए लोकेशन में। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोकेशन कवर करूँ और आप लोगों को आपके बजट में ही कोई फ्लैट या कोई प्रोजेक्ट दिखाऊँ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।